इनॉग्रेशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड और उनकी अहलिया और उनके बच्चे जो हैं वो वाशिंगटन की उस हिस्टोरिक चर्च में मौजूद हैं जहाँ पे एक सर्विस के ज़रिए इस इनॉग्रेशन का आगाज़ होना था। साथ ही साथ प्रेसिडेंट इलेक्ट जेडी वेंस और उनकी अहलिया भी जो है वो उस चर्च में मौजूद है। उस चर्च में सर्विस के बाद उनका अगला स्टेप होगा कि वो ब्लेयर हाउस जाएंगे, फिर वाइट हाउस में बाइडन जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे और वहाँ पे कमला हैरिस भी मौजूद होंगी। उनके साथ चाय पी जाएगी। ट्रम्प और बाइडन जो है वो चाय पिएंगे, जिसके बाद जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प जो है कांग्रेस का रुख करेंगे। कांग्रेस में उस बिल्डिंग का रुख करेंगे जहाँ पे ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी। पहले जेडी वेंस जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट वो ओथ लेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ओथ लेंगे और फिर वो कौम से ख़िताब करेंगे। आधे घंटे का एक्सपेक्टेड है ये ख़िताब, जिसमें वो कौम को बताएंगे कि क्या उनका 4 साल का मंसूबा है। इससे पहले इनॉग्रेशन की तकरीबात, जैसा कि आपने बताया हमारे देखने वालों के, इंडोर्स मूव हो गई हैं। मतलब कि जो पहले एक जिस तरह से एक रिवायत है अमेरिकी इनॉग्रेशन प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन सेरेमनी की, वो तो नहीं हो पाई, लेकिन कोशिश ये की गई है कि कांग्रेस के अंदर जहां ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी वहां पे कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। तो लगभग 700 के करीब एक्सपेक्टेड है लोग वहां पर मौजूद होंगे और पहली दफ़ा अमेरिकी हिस्ट्री में फॉरेन लीडर्स भी प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन का हिस्सा बनेंगे। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प ने खुद चाइनीज़ प्रेसिडेंट को मदऊ किया, लेकिन वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज रहे हैं। साथ ही साथ जॉर्जिया के सरबराह आएंगे, इटली की सरबराह आएंगी, फ्रांस के प्रेसिडेंट खुद तो नहीं आएंगे, लेकिन और दीगर फ्रांसीसी लीडर जो है वो मौजूद होंगे। साथ ही साथ आपको ये बताते चलो आतिफ के इनॉग्रेशन से पहले ही तकरीबात का सिलसिला डीसी में शुरू हो गया था। खुद प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने एक रैली की कैपिटल वन अरीना में, जो वो यहाँ से जब ओथ ले चुकेंगे, स्पीच दे चुकेंगे, एक्सपेक्टेड है कि शायद कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन करें, तो फिर वो उस तरफ उस वेन्यू की तरफ जाएंगे जहाँ पर मज़ीद तकरीबात म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेज होंगी। उन्होंने अपने जो स्पीच कल रात को की, उसमें उन्होंने 2 जो अपनी अचीवमेंट्स गिनवाई, उनमें एक ये था कि हमास और इजराइल का सीज़ फायर, और दूसरा जैसा कि अमेरिका में इतवार की रात। अच्छा इरम, ये बताइए कि अब आगे चलकर इस दिन में मज़ीद क्या अहम इवेंट्स हैं, और सबसे बढ़कर जो तकरीब हल्फ बर्दारी है वो अब ये तो हम जानते हैं कि इंडोर्स होगी, उसमें ये बताइए कि वो एग्जैक्टली कितने बजे होंगी, और फिर हमारा जो एक स्टूडियो में जुनेद हैं वो भी आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, तो उनका सवाल भी मैं कलेक्ट करके आपसे आपको बताता हूं। लेकिन पहले आप बताइए कि अब मज़ीद क्या कुछ होना है। बिल्कुल, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प की हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो दूसरे सदर बन जाएंगे जो कि अपना पहले टर्न्योर मुकम्मल करने के बाद एक गैप के बाद दूसरी मुद्दत के लिए दोबारा मुंतखब हुए और पॉपुलर वोट के साथ मुंतखब हुए, और उस तकरीब के बाद वो जो है कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स शायद साइन करेंगे, और फिर वो अपने हामी जो कि उनका वेट कर रहे हैं कैपिटल वन अरीना में, वो भी इंडोर्स इसलिए किया जा रहा है मौसम की वजह से, वहाँ पर जो है डिफरेंट 3 इनॉग्रल बॉल्स होंगे, यानी पार्टी का माहौल होगा। वहाँ पर भी वो एक्सपेक्टेड है कि अपने रिमार्क्स देंगे और फिर इस तरह से वो अपने दिन का इख्तिताम करेंगे, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिडनाइट तो हो ही जाएगी यहाँ डीसी में। मौसम के बायस इन तकरीबात को इंडोर किया गया क्योंकि लगभग 40 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है। साथ में ये भी बताइएगा कि जो इब्तिदाई तकरीब के अंदर खिताब होगा डोनाल्ड ट्रंप का अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद, क्या उसमें रिवायती गुफ्तगू होगी या कोई बड़ा ऐलान भी मुतवक्के है? क्या ख़ास पॉइंट्स हैं, क्या वो भी मालूम हो सके? देखिए, जैसा कि अगर हम उनकी लास्ट नाइट वाली स्पीच से अगर हम कुछ अखज़ करना चाहें, और उससे पहले जो अपनी कैंपेन में वो जिस तरह से स्पीचेस कर चुके हैं, तो उनका जो पैटर्न और जो वो बातें और जो वादे अपने हामियों से कर रहे हैं वो वही हैं जिसमें वो मैस डिपोटेशन की बात उन्होंने की। इसके अलावा उन्होंने ये बात की कि किस तरह से वो अमेरिका की इकॉनमी को बेहतर बनाएंगे, और जो उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच नवंबर में दी थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि अब अमेरिका को मुत्तहद होकर आगे चल, यूनिटी दिखानी है, डिफरेंसेस को दूर करना है, तो उन्होंने यूनिटी की भी बात कर रखी है। तो ये स्पीच इसलिए भी अहम है क्योंकि सब पूरी दुनिया की नज़रें इस पे लगी होंगी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बात करने जा रहे हैं और किस तरह से आवाम को जो अपने वादे, एक तो वो यकीन दहानी कराएंगे कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे हों, लेकिन अब जाहिर बात है जब वो ओथ ले चुकेंगे, सदर बन चुकेंगे, तभी एग्जैक्ट हम जान पाएंगे कि वो अपनी स्पीच में क्या कहेंगे।